बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स 3CS304 की दूसरी असाइनमेंट का सलूशन देखेंगे आज हम। असाइनमेंट जो है ना वो आप लोग अपनी अच्छी तरह पढ़ लिया करें। एक तो जो आप CSPP फाइल सबमिट करवाते हैं वो आपकी आईडी के नाम के साथ होनी चाहिए, आपके आईडी के साथ होनी चाहिए। BC जो कुछ भी आपकी ID.CPP फाइल होनी चाहिए जो आप सबमिट करते हैं। एक बात अच्छा, इसके अंदर जो है ना वो आपने इम्प्लीमेंट करनी है इनहेरिटेंस, ठीक है ना। पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो होता है ऑफ सेम टाइप्स ना। अब टीचर और स्टूडेंट जो हैं ये सेम टाइप के हैं, दोनों मतलब पर्सन्स ही हैं। तो इनकी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर हम बनाना चाहेंगे तो वो पर्सन की होगी, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे वैसे यूज़र लिखा हुआ, आपने ये इसको पर्सन क्लास लिखना है, ये यहाँ पे है ये, ठीक है। ये आपने पर्सन लिखना है क्योंकि इसका इन्होंने जो कंस्ट्रक्टर दिया हुआ वो पर्सन का है। अच्छा, इसे जो आपकी होगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होगी उसके गेटर और सेटर फंक्शंस होंगे, ठीक है। और जो उसके अंदर जो डिस्प्ले डाटा वाला जो फंक्शन होगा ये आपका प्योर वर्चुअल होगा, ठीक है। वो मैं आपको कोड में बताऊंगा कि प्योर वर्चुअल जो है हम किस तरह डिक्लेयर करते हैं। और उसके बाद आपने स्टूडेंट और टीचर वाली क्लास को जो है उससे पब्लिकली इनहेरिट कर लेना है, ठीक है। और एट द एंड उसका जो है इस तरह करके आपका डिस्प्ले आना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट आईडी में आपकी अपनी आईडी होगी, नेम में आपका नेम होगा, ठीक है। और ये आपकी डिग्री होगी और एज और जो जेंडर आपका है वो, ये मतलब जो स्टूडेंट वाला जो रिकॉर्ड है ये आपका होना चाहिए और जो टीचर वाला रिकॉर्ड है वो कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हमारे कोड की तरफ। एज यूजुअल आपने आयो स्ट्रीम इंक्लूड कर लेनी है, STD की नेम स्पेस, स्टैंडर्ड नेम स्पेस आपने यूज़ कर लेनी है। सबसे पहले हमारी पर्सन क्लास, और पर्सन क्लास जो है ये इंस्टेंशिएट नहीं हो सकती, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप इसको ऑब्जेक्ट नहीं, डायरेक्टली इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये इसके 3 डाटा मेंबर्स हैं और ये इसका कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इसको जो है वो इसको नेम, जेंडर और एज जो है वो हम लोग इसकी सेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके गेटर फंक्शंस हैं, नेम, जेंडर और एज का, ठीक है। गेटर फंक्शन है ये, और लास्ट पे हमारा ये वर्चुअल फंक्शन है। अच्छा, जब आपने प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना हो तो आप उसको इक्वल 0 कर देते हैं, ठीक है। ये आपका एक किस्म का इंटरफेस बन जाता है और इसको आपने इम्प्लीमेंट करवाना होता है जो क्लासें ड्राइव्ड क्लासेस होती हैं उसके अंदर, ठीक है। अगर आप इसको इक्वल 0 नहीं रखेंगे तो ये प्योर वर्चुअल नहीं होगा, वर्चुअल होगा, ठीक है। मीन्स कि आप इसकी यहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेशन दे सकेंगे अगर ये प्योर वर्चुअल नहीं है, और नेक्स्ट जिससे जो इनहेरिट हो रही होगी क्लास इससे, आप उसके अंदर भी उसको ओवरराइड कर सकेंगे। लेकिन अगर आप इसको प्योर वर्चुअल डिक्लेयर करेंगे फिर ये इसका सिर्फ इंटरफेस होगा, इम्प्लीमेंटेशन आपको ड्राइव्ड क्लासेस में देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं देंगे तो आपका प्रोग्राम जो वो रन नहीं होगा। नीचे आ जाती है हमारी स्टूडेंट क्लास, पब्लिकली इनहेरिट कर रहे हैं हम इसको पर्सन से, ठीक है जी। और इसके 3 ये डाटा मेंबर्स हैं, स्टूडेंट आईडी, डिग्री प्रोग्राम और फी पर सेमेस्टर, ठीक है। फिर इसका कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में हम इसकी आईडी, डिग्री और फी को जो है हम वो सेट कर रहे हैं। और फिर जो हमारा वर्चुअल फंक्शन है, प्योर वर्चुअल फंक्शन, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। अब क्योंकि ये पब्लिकली इनहेरिट हो रहा है पर्सन से स्टूडेंट क्लास जो है, तो इसलिए हम इसके जो फंक्शंस हैं, पब्लिक फंक्शंस, उनको यहाँ पे डायरेक्टली विदाउट पर्सन के ऑब्जेक्ट के हम उनको गेट कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए गेट नेम, जेंडर और एज हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं। स्टूडेंट आईडी, डिग्री प्रोग्राम और फीस सेमेस्टर जो है ये हम वैसे ही डिस्प्ले करवा रहे हैं। फिर आ जाती है टीचर की क्लास, ठीक है। तो टीचर भी इसी तरह 2 डाटा मेंबर है इसके, सैलरी और एलोकेटेड स्टूडेंट, ठीक है।
इसको हम सैलरी सेट कर रहे हैं इसकी, और इसके हम स्टूडेंट सेट कर रहे हैं कि कितने स्टूडेंट इसको एलोकेट किए गए हैं। उसके बाद इसका डिस्प्ले का फंक्शन है, ठीक है, जो कि प्योर वर्चुअल फंक्शन है। इसका इंटरफेस यूज़ करते हुए हम यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, ठीक है। नेम, जेंडर, एज वगैरह हम गेट कर रहे हैं, और इसकी एलोकेटेड स्टूडेंट और सैलरी जो है वो यहाँ पे इसी तरह प्रिंट करवा रहे हैं। नीचे आ जाता है इसका मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन के अंदर जो है ना, मैं यहाँ पे पर्सन का डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। मींस के मैं यहाँ पे लिखूँ पर्सन और यहाँ पे न्यू पर्सन लिखूँ तो ये एरर देगा मैं, क्योंकि पर्सन जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो बनी है सिर्फ और सिर्फ हमारे वहाँ पे प्योर वर्चुअल फंक्शन इज इक्वल टू 0 लिखने की वजह से, ठीक है। इसलिए मैं इसका जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। लेकिन जो क्लासेस से डराइव्ड हो रही हैं उनके रेफरेंस में ज़रूर क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। एक टीचर का, एक स्टूडेंट का और एक टीचर का, तो ये दो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। ये नेम इसका, ठीक है, फिर इसका जेंडर है, फिर एज है, फिर स्टूडेंट आईडी है, फिर इसकी डिग्री है, और लास्ट में जो है इसकी फ़ीस है, ठीक है। इसी तरह टीचर की क्लास जो है वो मैंने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट कर लिया पर्सन से, ठीक है। इसका नाम है, जेंडर है, एज है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट एलोकेटेड है, और इसकी सैलरी है, ठीक है। अब स्टूडेंट क्लास से मैं स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, स्टूडेंट इज़ अ पर्सन, ठीक है, और स्टूडेंट को मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ यहाँ पे। सिमिलरली टीचर इज़ आल्सो अ पर्सन, और टीचर को मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो मैं अभी इसको कंपाइल करके रन करता हूँ आपके सामने, तो इस तरह हमारे पास ये इसका आउटपुट आ जाएगा। सिंपल सी छोटी सी असाइनमेंट है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो आप लोगों को तो नीचे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, वहाँ पे आके आप क्यूरीज अपनी पूछ सकते हैं। असाइनमेंट का सलूशन मांगने से आपने गुरेज करना है, क्योंकि ऑल कोड्स ऑलमोस्ट सारे का सारा आपको नज़र आ गया है। अगर कोई फिर भी आपको क्यूरी आती है तो आप उसके बारे में ज़रूर ग्रुप में आके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।